अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभणी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। परभणी दौरे पर आए हुए महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष नानाभाऊ पटेल इनसे गंगाखेड़ कांग्रेस तहसील अध्यक्ष गोविंद यादव इनके नेतृत्व में शिष्टमंडल ने मुलाकात करते हुए अनेक महत्वपूर्ण विषय रखकर शहर और तहसील के विविध प्रश्न छुड़ाने हेतु और विकास कामों के लिए निधि इस बारे में संबंधित मंत्रियों से सिफारिश करने की मांग करते हुए 2018 में रुके हुए आपातकाल अनुदान और फसल बीमा की मांग को लेकर गंगाखेड़ कचेरी के सामने शुरू किसानों के चक्री अनशन संदर्भ में जान देकर ये अनुदान जल्द से जल्द उपलब्ध कराने की मांग की है। इस समय कांग्रेस के जिला अध्यक्ष एवं विधायक सुरेश राव वरपुड़कर भी मौजूद थे। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग आयोजित धम्मचक्र प्रेरणा अभियान वियतनाम स्थित पंचधातु के 355 तथागत गौतम बुद्ध मूर्ति बांटने का सम्मेलन आज तारीख 12 मार्च 2022 शनिवार के रोज दोपहर 4 बजे परभणी के अक्षता मंगल कार्यालय में लिया गया। इस कार्यक्रम के आयोजक एवं महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष एवं महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस सरचिटनीस सिद्धार्थ हतिम्बेरे ये थे। इस कार्यक्रम में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नानाभाऊ पटोले और उसी तरह अखिल भारतीय कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष राजेश लिलुटिया इनके हाथों ये मूर्ति बांटने का कार्यक्रम लिया गया। मान्यगण ये हेलीकॉप्टर से वसंतराव नाइक कृषि विश्वविद्यालय के हेलीपैड पर उतरकर वहां से उनका जंगी स्वागत करते हुए अक्षता मंगल कार्यालय में मान्यगणों को लाया गया। इस समय मंच पर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विधायक सुरेश राव वरपुड़कर, इसी तरह जिला परिषद अध्यक्ष श्रीमती निर्मलाताई विटेकर और विधायक सुरेशदादा देशमुख, महापौर अनिता दिलीप कांबळे, पूर्व सांसद तुकाराम रेंगे पाटील, उप महापौर भगवानराव वाघमारे, कांग्रेस के महानगर जिला अध्यक्ष नजीम इनामदार, पूर्व नगर अध्यक्ष जयश्री खोबे, निसार अहमद खान आदि मंच पर हाजिर थे। इस समय आयोजक एवं कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश अध्यक्ष सिद्धार्थ हतिम्बेरे ने यह कार्यक्रम लेने का उद्देश्य बताते हुए कांग्रेस पक्ष ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इनके विचार आगे लेकर चलने वाला पक्ष ऐसा कहते हुए कार्यक्रम का संचालन सुनील तुर्कमाने ने किया। तो कार्यक्रम को बड़े पैमाने पर महिला नागरिक युवकों की संख्या आ जाने से अक्षता मंगल कार्यालय का हाल भरते हुए नागरिकों ने मंगल कार्यालय के बाहर खड़े रहकर मान्यगणों के विचार और मशहूर गीत गायक अनंत शिंदे इनके गीत सुनते दिखाई दिए। इस कार्यक्रम को कामयाब बनाने के लिए प्रोफेसर संजय जाधव, सुधीर कांबळे, चंद्रशेखर साळवे, राजेश रणखांबे, प्रदीप जोंधळे, उत्तम गायकवाड़, अनमोल ढाळवे, मकरंद बानेगावकर, रमेश सिद्धेवाड़, मंचक खंदारे, पंकज खेड़कर, अविनाश मालसिमेंद्र, शशिकांत हतिम्बेरे आदि ने मेहनत ली। आहे कोणाचं योगदान आमदारकी येतील आणि जातील, पण संविधान केलं तर ते कसे ते वापस येणार? तुम्हाला माणूस म्हणून जगता येणार? संविधान राहिलं नाही तर तुम्हाला माणूस म्हणून जगता येणार? आज संविधान धोक्यात आलेलं आहे। जी गोदी मीडिया हे चांगले लोक आहेत, पण गोदी मीडिया आपण ऐकतो ना, आता आपल्या देशाला स्वातंत्र्य मिळून 75 वर्षात आता आपण पदार्पण केलेलं आहे आणि या 75 वर्षामध्ये 50 वर्ष काँग्रेसची सत्ता केली असेल तर गोदी मीडिया पाहायला नाही मिळाला, इंदिरा मीडिया नाही पाहायला मिळाला, राजीव गांधी मीडिया नाही पाहायला मिळाला। जे काही या 14 स्तंभाला, कारण की याला राजीव गांधीने तर उलट केलं। राजीव गांधीने सांगितलं की मीडियाला स्वायत्ता पाहिजे आणि म्हणून त्यांनी घटनेमध्ये दुरुस्ती करून या मीडियाला स्वायत्ता दिली, कारण की 14 स्तंभ हा मजबूत असेल तर हा समाजाचा आरसा म्हणून काम करेल आणि जनतेला न्याय मिळेल। आम्ही चुकलो सरकार म्हणून तर हे आम्हाला दाखवतील की जनतेच्या भावना काय आणि म्हणून मग त्याच्यामध्ये सुधार झाला पाहिजे। बाबासाहेब आंबेडकरांनी स्पीड फायर सर्विस हर किसी की सुरक्षा के लिए, दवाखाना हो या मॉल या अति महत्व की चीजों की सुरक्षा के लिए स्पीड फायर सर्विस तत्पर सेवा में। पता पुराना पेड़गांव रोड, पाटिल हॉस्पिटल, इनायत नगर, परभणी। मोबाइल नंबर 9766307101 या 9860104058।
महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष बालासाहेब देशमुख और युवा नेता अक्षय भैया देशमुख इनकी ओर से आज तारीख 12 मार्च 2022 शनिवार के रोज शाम 6 बजे परभनी के कल्याण मंडपम में कांग्रेस कार्यकर्ता मेलावा और मुफ्त सिलाई मशीन बांटने का कार्यक्रम कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना भाऊ पटोले इनके हाथों करते हुए इस समय कार्यक्रम के अध्यक्ष जिला अध्यक्ष एवं विधायक सुरेश राव वरपुड़कर ये रहते हुए प्रमुख अतिथि में महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के चेयरमैन विधायक वजाहत मिर्जा, विधायक डॉक्टर श्रीमती प्रजाताई सातो, पूर्व विधायक सुरेश दादा देशमुख, विधायक राजेश राठौड़, पूर्व सांसद तुकाराम रेंगे पाटिल, संजय राठौड़, देवानंद जी पवार, सुरेश नागरे, स्थायी समिति सभापति गुलमीर खान, महापौर अनिता दीदी, सविंद्र सोनकांबळे, उप महापौर भगवानराव वाघमारे, विखार अहमद खान आदि मान्यगण मंच पर हाजिर थे। कार्यक्रम का संचालन अतीकुर रहमान इन्होंने किया तो आभार वाजिद जागीरदार इन्होंने माना। कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद थे। तसं सामान्य कार्यकर्त्यासाठी जिसका कोई नाही उसके नाना भाऊ आहे। अशा प्रकारचं एक नेतृत्व तुम्हाला आणि आम्हाला निश्चितपणाने मिळालं। या भूमिकेतून आपण जे काम करता घरघराने होती काँग्रेस, प्रत्येक घरात काँग्रेस देण्याचं काम तुम्ही करताय। वजाहत भाई, नाना भाऊ तुमचं काम कसं आहे? आता बस असतं एसटी महामंडळाची बस हात दाखवा, गाडी थांबवा, कसं आपल्या नाना भाऊचं आहे। कुणी थकला भागलेला असेल तुम्ही हात दाखवा, नाना भाऊला फोन करा, नाना भाऊ तयार आहे। असं सर्वसामान्यांचा आवाज असलेले नाना भाऊ तुम्हाला आणि आम्हाला मिळाले ते तुमच्यासाठी आणि आमच्यासाठी भाग्याचं आज या कार्यक्रमावरून असं मला वाटतंय की काँग्रेसचं जे स्लोगन आहे की काँग्रेस का हात आम आदमी के साथ, याच्यावरून हे सिद्ध होते काँग्रेसच्या सोबत ही जनता सदैव आहे, होती आणि राहणार असं मला वाटतंय। कारण की माझ्या एका सांगण्यावर ही जनता फक्त मी एक त्यांना संदेश पाठवला होता की असा असा कार्यक्रम मला ठेवायचा आहे, तुमचा महिला दिनानिमित्त सन्मान करायचा आहे, तर तुम्ही सर्वांनी उपस्थित राहा। आणि ह्या कार्यक्रमाला आवर्जून सर्व काँग्रेसचे पदाधिकारी, नेते मंडळी, सर्वजण, महिला सर्व इथे उपस्थित राहिले। सर्वांचं जे मोलाचं सहकार्य राहिलं, नाना भाऊंनी जे वेळ दिला याबद्दल मी सर्वांचा आभारी आहे। आणि निश्चित यानंतरही सर्व जनता माझ्या पाठीशी राहील असं मुद्दा आहे। महिला ही खरी देशाची ताकद आहे, नारी शक्ती आपण जिला म्हणतो। कारण की एकदा जर बाईनं ठरविलं की काय करायचं तर ती पुऱ्या घराचा काय पालट करू शकते एवढी ताकद बाईच आहे। म्हणून आज ही महिला शक्तीचा सन्मान या ठिकाणी करण्यात आला। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जागतिक महिला दिन को लेकर तारीख 13 मार्च 2022 रविवार के रोज भारतीय मजदूर संघ प्रणीत महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक अधिकारी कर्मचारी संगठन NOBW की ओर से परभनी के राजयोग मंगल कार्यालय में छठा महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष दीपाली चौसाड़कर मैडम, मुख्य सर व्यवस्थापक महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक औरंगाबाद ये थे। इस कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि में प्रेरणाताई वरपुड़कर, संचालिका जिला मध्यवर्ती बैंक सहकारी बैंक परभनी जया बंगाड़े, प्रिंसिपल वना मकरवी परभनी, महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक के विभागीय व्यवस्थापक गिरीश बेंद्रे, मुख्य व्यवस्थापक महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक के अनिरुद्ध भोरकर ये भी मौजूद थे। महिला समितीतर्फे हा मेळावा आज घेण्यात आलेला आहे। यामध्ये आमच्या सर्व महिला कर्मचाऱ्यांनी अतिशय उत्कृष्टपणे सहभाग घेतलेला आहे। महिलांना सक्षमीकरण करणे आणि महिलांचे प्रश्न समजून घेणे आणि महिलांच्या बाबतीमध्ये आम्ही काय योग्य पावले उचलू शकतो ॲज अ मॅनेजमेंट म्हणून, त्या दृष्टीने हे इट इज अ काइंड ऑफ गेट टुगेदर। इथे आम्ही सर्व एकत्रित मॅनेजमेंट, महिला सगळं एकत्र मिळून आम्ही पुढच्या वाटचालीच्या दृष्टीने आमची कार्यप्रणाली कार्यान्वित करतो। आम्ही म्हणजे समाजामध्ये ॲज अ बँकिंगमध्ये जरी आम्ही असलो तरी समाजासाठी आमचं देणं लागतो हे आम्ही कधीच विसरत नाही। ज्या महिला कर्मचारी किंवा ज्या महिला की ज्या स्वतःच्या पायावर उभं नाही टाकू शकत आहेत किंवा त्यांची आज परिस्थिती नाही आहे, त्यांच्यासाठी काहीतरी आपण एक फुलाची पाकळी करायची हे आम्ही नक्कीच मनामध्ये नेहमी ठेवतो। आणि त्या दृष्टीने महिला वृद्धाश्रम जो परभणीमधला कार्यान्वित आहे की ज्या अगदीच म्हणजे ज्यांचं कोणी नाही आहे आणि ज्यांना सांभाळण्यासाठी पण परिस्थिती वाईट येत आहे, तर त्यांच्यासाठी त्यांना थोडंसं अन्न पुरवठा करणे किंवा त्यांचा वस्त्र पुरवठा करणे या दृष्टीने आज आम्ही एक छोटा उपक्रम आज इथे राबवतो। डॉक्टर पंजाबराव देशमुख राष्ट्रीय शिक्षक परिषद परभनी आयोजित जिला स्तरीय शिक्षक परिषद और हिरकनी पुरस्कार सम्मेलन तारीख 13 मार्च 2022 दोपहर 12 बजे श्री शिवाजी कॉलेज में लिया गया। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष स्थान पर पप्पू पाटिल भोयर राष्ट्रीय अध्यक्ष ये थे, तो उद्घाटक के तौर पर अंजलिताई आनेराव,
स्वागत अध्यक्ष पर पवन निकम, प्रमुख वक्ता के तौर पर डॉक्टर श्रीमंत लोकाटे, इतिहास संशोधक। प्रमुख अतिथि में भावनाताई नखाते, सौ शीतल सोनटक्के, सचिव ज्ञान साधना प्रतिष्ठान, पूर्व विधायक मीराताई रेंगे, लक्ष्मण ढोबळे, नितिन देशमुख, सतीश काळे, जिला अध्यक्ष अनंता गरुड़, अन्य मान्यगण इस समय मौजूद थे। इस कार्यक्रम का संचालन भांगे सर ने किया तो आभार बाळासाहेब उगले इन्होंने माना। माझं नाव शेख खयूम शेख रज्जाक, मी जिल्हा परिषद केंद्रीय प्राथमिक शाळा फरकंडा, तालुका पालम, जिल्हा परभणी येथे प्राथमिक शिक्षक म्हणून कार्यरत आहे। आज मला डॉक्टर पंजाबराव देशमुख यांचा जिल्हास्तरीय आदर्श शिक्षक म्हणून पुरस्कार मिळालेला आहे। हा पुरस्कार मिळाला मला खूपच छान वाटत आहे की मी केलेल्या कार्याची कुठेतरी दखल घेतली जात आहे आणि खूप छान पद्धतीने हा कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे। याबद्दल मी खूप आभारी आहे। धन्यवाद। आज जो मला पंजाबराव राष्ट्रीय शिक्षक परिषद आयोजित राज्यस्तरीय पुरस्कार भेटला त्याबद्दल मी परत परिषदेचे आभार मानते। हिरकणी हे नावच असं आहे की ज्या नावात स्पिरिट आहे। शिवाजी महाराजांनी ज्या बुरुजाला हिरकणी नाव दिलं का तर तिने आपल्या बाळाच्या ओढीने तिने तो बुरुज उतरला होता। इतका भयानक बुरुज आहे की जो रायगडहून आत्ता पाहिजे तर आपल्याला चक्कर येईल, पण तिने तो पार केला। आणि माझं म्हणजे मी आता ह्या कोरोनाने जेव्हा शाळेचे दरवाजे बंद केले होते, त्या शाळेचे दरवाजे बंद केलेले असताना सुद्धा ऑनलाईन शिक्षणाच्या माध्यमातून मी मुलांपर्यंत पोहोचले होते। मुलांना जे इतक्या भयावह परिस्थितीतून गेले होते कोरोना काळामध्ये, परंतु प्रकल्प उपक्रम या सहाय्याने मी त्यांच्यापर्यंत पोहोचले। आणि जेव्हा मी एक प्राथमिक शिक्षिका आहे, जेव्हा मूल शाळेत येतं तेव्हा त्याला एका आईच्या मायेने आम्हाला सांभाळावं लागतं। आधी त्याला आई दिसावी लागते आपल्यामध्ये, तरच आपण त्याला शिक्षणाचं बाळकडू पाजू शकतो। आणि जेव्हा ते मूल शाळेमध्ये येतं तेव्हा त्याला डायरेक्ट आपण शिक्षण देऊ शकत नाही। एक आईची माया लागते आणि ही आईची माया आम्ही मुलांना देतो। आणि यामध्ये माझे सगळे सहकारी, माझी शाळा, माझे कुटुंब आणि माझे पती यांचा खूप मोलाचा सहभाग आहे। मुस्लिम विकास परिषद की ओर से राज्य स्तरीय पदाधिकारी सम्मेलन का आयोजन आज तारीख 12 मार्च 2022 शनिवार के रोज दरगाह रोड स्थित मास्टर कैफे में दोपहर 12 बजे लिया गया। कार्यक्रम के उद्घाटक गफ्फार मास्टर ये थे तो कार्यक्रम के अध्यक्ष मुस्लिम विकास परिषद के प्रदेश अध्यक्ष सत्तार इनामदार ये रहते हुए सत्कार मूर्ति में मनपा के स्थायी समिति सभापति गुलमीर खान ये रहते हुए लातूर से उस्मान सर, प्रदेश प्रवक्ता JD शाह, मोहम्मद नूर लोनार, मोमिन मुजफ्फर, खादर बेग, मुन्ना पठान, रियाज खान, मोहम्मद इलियास कच्ची, जिला अध्यक्ष शेख अनीस आदि मंच पर हाजिर थे। कार्यक्रम का संचालन मोहिदुल मुस्लिमीन हाई स्कूल के शिक्षक आसिफ हुसैन अंसारी इन्होंने किया तो आभार गुल मोहम्मद अत्तार इन्होंने माना। इस समय महाराष्ट्र के सभी जिलों से पदाधिकारी यहाँ पर हाजिर थे। आज परभनी शहर के मास्टर कैफे दरगाह रोड स्थित राज्य स्तरीय मुस्लिम विकास परिषद का सम्मेलन लिया गया। 12 मार्च के रोज़ ये सम्मेलन लेने की वजह क्या रही, आइए मुस्लिम विकास परिषद के सर्वा सत्तार इनामदार साहब इनसे जानते हैं। मुस्लिम विकास परिषद ये जो तंजीम है पिछले 25 साल से महाराष्ट्र में मुस्लिम समाज के हित में काम कर रही है। मुस्लिम समाज को इंसाफ दिलाने के लिए और खुसूसी आरक्षण का मसला है और ये आरक्षण के मसले के लिए पूरे महाराष्ट्र के अंदर मुस्लिम विकास परिषद की एक टीम बन गई। तकरीबन 24 जिला अध्यक्ष बन चुके हैं और तंजीम का एक ही मकसद है कि हम महाराष्ट्र में एक प्लेटफार्म पर आए और मुस्लिम समाज के हित में काम करने के लिए आगे बढ़े और सब कार्यकर्ताओं से अपील करते हैं कि मुस्लिम मसाइल पर सामने आकर काम करके अपनी ताकत का मुजाहरा करें। और आरक्षण का जो मसला है कि हुकूमत महाराष्ट्र को हम 10% आरक्षण मांग रहे हैं। 5% आरक्षण पिछले गवर्नमेंट ने डिक्लेयर की थी, लेकिन कुछ सुप्रीम कोर्ट के वजह से वो आरक्षण वही रहेगा। लेकिन 5% आरक्षण जो है कि बच्चों को शिक्षण में दिया गया है, वो शिक्षण में दिए आरक्षण के बदले में महाराष्ट्र के CM उद्धव ठाकरे का हम शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन उनसे अपील भी करते हैं कि वो आरक्षण पूरे फील्ड में, वो चाहे नौकरी रहो, चाहे इलेक्शन रहो या जो भी सेक्टर हो, उसमें लागू करे और उसकी अमलबजानी फ़ौरन करे, वरना ये जब तक नहीं मिलेगा तब तक मुस्लिम विकास परिषद महाराष्ट्र में अपना लड़ा चालू रखेंगी। हमारे व्यूअर्स और दर्शकों का यह मानना है कि चुनाव के दौरान कई पार्टियां तंजीमें आगे आती है, लेकिन मुस्लिम विकास परिषद ने जो नाम लेकर चला है, इसके कई ऐसे मसले मसाइल है उस पर अभी तक आवाज़ क्यों नहीं उठाई, और जहाँ पर जो पदाधिकारी है वो अनगिनत यानी कि नदारत क्यों दिखाई देते हैं? उसकी वजह यह है कि हमारे में अभी बेदारी नहीं आई
और जब बेदारी आएंगी तब समझ में आएगा कि यूनिटी की ताकत क्या होती है। और रहा मसला इलेक्शन का, तो तंजीम ने कभी मुस्लिम विकास परिषद ने इलेक्शन नहीं लड़ी। जब भी हम इलेक्शन लड़ने का सोचते हैं तो पार्टियां कहते हैं कि भाई काय को इलेक्शन लड़कर मुसलमान के वोटों का बंटवारा करना चाहते हैं। हम उनके बात को मानते हैं, लेकिन जब वो सत्ता में आते हैं तो फिर हमको भूल जाते हैं। तो फिर हमको और प्लेटफार्म पर आना पड़ता है और हमारे जो मांगनियाँ है, हमारे जो डिमांड्स है, वो डिमांड्स पूरे करने के लिए हम सब रोड पर पिछले 25 साल से आ रहे हैं और इंशाल्लाह आते रहेंगे। और रहा इलेक्शन का मसला, अगर से अब मैं ऐलान कहना चाहता हूँ कि चाहे वो कोई पार्टी हो, वो राष्ट्रवादी रहो, कांग्रेस रहो, सेना रहो या भाजपा रहो, अगर वो मुस्लिम मसाइल पर और मुस्लिम आरक्षण पर फैसला देती है तो हम उनका स्वागत करते हैं और हम उनके साथ है, ये भी ऐलान करते हैं। क्यों तो हमको हमारे आम खाने से मतलब है गुटलियाँ नहीं गिनना है। हमको समाज के लिए तालीम याफ्ता बच्चे, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, उनकी उन्नति के लिए काम करना है और उसके लिए हम कुछ भी करने को तैयार है। और एक मसला कि खुसूसी जो बच्चे हमारे सुशिक्षित बेकार है, जो उनको आज नौकरियाँ नहीं है, पिछले 10 साल से कोई वैकेंसी नहीं है, तो कम से कम तिजारत तो भी कर सके, वो बैंक में अपील करते हैं। तो खुसूसी हमारे मुस्लिम बच्चों को डावला जाता है, अवॉइड किया जाता है। मैं हुकूमत से अपील करता हूँ कि जितना समाज का ब्यौरा है, जितनी समाज की संख्या है, उसके तहत 20% मुस्लिम समाज भी महाराष्ट्र में है, तो क्यों ना 20% ही हमारे मुस्लिम बच्चे, पढ़े लिखे बच्चों को लोन के लिए अपील करते हैं, तो उनका 20% ही लोन पास करो। हम नहीं बोलते 100% करो, लेकिन बराबरी का हिस्सा हमको जो हमारे संख्या के हिसाब से है वो हिसाब से मिलना चाहिए। अभी हमारे देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहब ने एक मुद्रा लोन जो पिछले 10 साल से इस महाराष्ट्र में मुद्रा के नाम पर चढ़ा है, लेकिन उसमें बहुत सारे उन्होंने आटी शर्ती रखे वाले हैं और वो आटी शर्ती खुसूसी बैंक वाले हमारे बच्चों को बेजार करते हैं और वो बेजार होकर आगे ना बढ़े। लेकिन जिनको अगर मुद्रा लोन का फॉर्म अपील किया है, वो लोगों से भी गुजारिश अपील करता हूँ, जहाँ भी आपको मुश्किलात आ रही है वो हमसे साबिका करें, इंशाल्लाह हम आपकी खिदमत में तैयार हैं। ये थे महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष सत्तार इनामदार। इन्होंने जो बात बताई कि आज यहाँ जो राज्य स्तरीय सम्मेलन लिया गया, उसमें ये बात बताई गई है कि शिक्षा को लेकर, शिक्षा के साथ साथ राजनीतिक स्तर पर भी और अन्य जगहों पर भी 10% आरक्षण मुसलमानों को होना चाहिए। और साथ साथ जो लोन के लिए अपील कर रहे हैं, उन लोन के लिए जो अधिकारी सता रहे हैं, उन अधिकारियों को किस तरह से चपराक दी जाए और उन लोगों के लिए जो बच्चे इससे परेशान हैं वो इनसे रास्ता कायम करें, ये भी उन्होंने बात बताई है। हमारी ये आज की ली हुई मुलाकात और उनकी आज न्यूज़ हमारी किस तरह दिखाई दी, इसके लिए आपके कमेंट्स होना ज़रूरी है। और कमेंट के साथ साथ आपको हमारी न्यूज़ अगर पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, और अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मुझे शौक से जलाए अली जनाब गुलबीर खान साहब से मैं अदबन गुजारिश करता हूँ कि अपने जरूरी ख्याल करें। 15 साल में हमने पूरा वार्ड कवर नहीं करे, तुमने पूरा महाराष्ट्र 25 साल में कवर करे। मैं सत्तार साहब को और उनके टीम को, पूरे तालुके के और जिले के पूरे जिलाध्यक्ष को और सबको मेरी तरफ से और पूरे महानगर पालिका की तरफ से, शहर के पूरे मुसलमानों की तरफ से मुबारकबाद देता हूँ। किसी को देखे नहीं जाता, मास्टर आगे बढ़े, पटेल देशमुख आगे बढ़ा तो उसके पीछे देंगे, लेकिन यहाँ अपनी कौम का मामला ऐसा होगा। लेकिन सत्तार साहब जो काम कर रहे हो, जोड़ने का काम कर रहे हैं, तो सत्तार साहब मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। कौम को जोड़ने का काम अल्लाह आपसे ले रहा, अल्लाह आपको सेहत आमीन करे। मैं आपको बताऊं कि मुस्लिम विकास परिषद से आप अगर जुड़ रहे होंगे तो आप सिर्फ अपना फायदा देखेंगे, अपना राजकारणी फायदा देखेंगे। लेकिन यही मुस्लिम विकास परिषद को आप मुस्लिम विकास परिषद, अगर ये हिज्जों से अगर आप बात करेंगे तो दिल में बैठेगा कि मेरा मकसद क्या है, मुस्लिम विकास परिषद का मकसद क्या है। अब आप खाली पद लेकर जुड़ने से, अब यहाँ जितने लोग महाराष्ट्र से आए हैं वो एक दिल में जज्बा रखते हैं कि कौम की खिदमत करने का, मुस्लिम विकास परिषद को असलियत में समझने का। मुस्लिम विकास परिषद ने इस महाराष्ट्र में काम क्या करी और हम मुस्लिम विकास परिषद से क्यों जुड़े और हमको मुस्लिम विकास परिषद में काम करना क्या है। हमने घमंडी नहीं होना चाहिए।
हमें अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए। इसीलिए अगर किसी के दिल, देखो आदमी को पैदा किया आदमी के वास्ते, वरना क्या कम थे जिन्नो मलक उसकी इबादत के वास्ते। हमें सिर्फ दूसरों की मदद करनी चाहिए। हमारे घर की मदद कोई नहीं करता, हमारे घर के जिम्मेदार तो हम रहते हैं। हम कितने भी बड़े बनेंगे हमें कोई पैसे देने वाला नहीं है। हमें तो राजकारणी बने तो भ्रष्टाचारी करना पड़ेगा, हमें तो ऑफिसर बने तो भ्रष्टाचारी करना पड़ेगा आज की इस दुनिया जीने में। इसलिए आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी इस दुनिया की। इस दुनिया में आप आए आपके जिंदगी की आपको सुधारने की, ताकि आपका ऊपर अच्छा दिन बने। और लीडरशिप के हालात तो क्या पूछना। हमारे दलित भाइयों को दिन रात में 12 बजे के बाद भी उठा के पूछे तेरा लीडर कौन है, तो बोलेंगे प्रकाश अंबेडकर है। रामदास आठवले है, हम तो शराब नहीं पीते, वो भाई पीते। हमें दिन के 12 बजे पूछे तेरा लीडर कौन है, तो बोलेंगे मैं छे, दूसरा कोई हुआ कि क्या। हर एक को लीडर बनना है, लेकिन हमदर्द किसी को नहीं बनना। तो मेरे भाइयों, ये देश के अंदर हमको समाज में बहुत काम करने की जरूरत है। अल्लामा इकबाल ने बोले न समझोगे तो मिट जाओगे, ऐ हिंद के मुसलमानों, दास्ता तक भी न रहेगी तुम्हारी दास्तां। गफ्फार मास्टर साहब, सत्तार साहब, आप जो काम करें उसकी तारीफ करें उतनी कम है, लेकिन शायरी अंदाज में मैं आपकी तारीफ करूंगा कि हमें मालूम है सियासत कौन करता है, मोहब्बत कौन करता है। हमें मालूम है सियासत कौन करता है, मोहब्बत कौन करता है। हमको ये भी मालूम है हमारी हिफाजत कौन करता है। तुम्ही ने लाज रखी है बुजुर्गों की, वरना सभी टुकड़ों पे पलते तो बगावत कौन करता। एटीएस के दस्ते ने सेलू से 3 को शिकंजे में कसते हुए उनके पास से 7,90,000 रुपए का मुद्देमाल जब्त किया है। सेलू शहर में परभनी के एटीएस पथक ने कार्रवाई करते हुए आज तारीख 13 मार्च 2022 रविवार के रोज 3 अपराधियों को हिरासत में लेते हुए उनके पास से 7,68,200 रुपयों का 76 किलो 300 ग्राम गांजा पकड़ा है। इस कार्रवाई में कुल 7,89,200 रुपयों के मुद्देमाल जब्त किया गया है। एटीएस पथक के पीएसआई विश्वास खोले, सेलू पुलिस थाने के पीआई आर.जी. गायकवाड़, नायब तहसीलदार प्रशांत थारकर, पुलिसकर्मी जावेद खान, पुलिस हवलदार भारत नलावड़े, सुनील राठौड़, रामकिशन काळे, अरुण कांबळे, अजहर पटेल, सैयद जाकिर, एस.एम. राठौड़, इनके पथक ने कार्रवाई की है। ये पथक अवैध धंधों की जानकारी हेतु सेलू पुलिस थाने के हद में गश्त करते समय सेलू शहर के शिवाजी नगर में 2 व्यक्तियों ने अपने घर में गांजा इकट्ठा कर रखा है। ऐसी मिली जानकारी पर पुलिस ने छापा मारकर शेख अकबर, शेख रज्जाक, अकरम अयूब पठान इन्हें हिरासत में लिया है। संबंधितों ने जालना जिले के बरतूर स्थित जावेद बागवान इसके पास से ये गांजा लेने की जानकारी दी है। पुलिस जमदार भारत नलावड़े इनके फिरियाद पर अपराधियों के खिलाफ अपराध रजिस्टर नंबर 105/22 कलम 8 क 20 ब 2 क और 29 गुंगी कारक दवाइयां और मनोव्यापार परिणाम करने वाले पदार्थ अधिनियम 1985 के तहत अपराध दर्ज किया गया है। हमारे न्यूज आपको किस तरह पसंद आ रहे हैं इसके लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.